निज्जर हत्याकांड के मास्टरमाइंड का पता चल चुका है। वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी खबर सुनी कि निज्जर सिंह, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जनाब निज्जर सिंह जो है ये खालिस्तान हामी रहनुमा थे। ये कनाडा में इनको कत्ल कर दिया गया था और अभी इंडियन मीडिया का ये दावा है कि जी वो कातिल पकड़े जा चुके हैं जो इनके कातिल हैं, और वो कातिल जनाब पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इसके, जिन्होंने उनको वहाँ पर कत्ल किया। ये जनाब इंडियन मीडिया का दावा है। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अभी तक कनाडा की तरफ से ऐसी कोई भी खबर पब्लिश नहीं की गई कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके या फिर इस बात की तस्दीक हो सके कि ये वाकई पाकिस्तान ने ऐसा किया है या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने ऐसा किया है। ये खबर जनाब सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन मीडिया से ही सुनी जा सकती है, वो भी सब चैनल पे नहीं, बल्कि एक दो चैनल है जिनके ऊपर ये खबर चल रही है कि जो इनके कातिल हैं निज्जर सिंह के, वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार हैं। तो और अब आप मुझे एक बात बताएं कि मुझे इनकी कुछ खबरों की समझ बिल्कुल भी नहीं आती कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी खालिस्तान बनने में या खालिस्तान की इलादगी में सिंह बरादरी की, सरदार बरादरी की पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे हमायत कर रहा है, बल्कि इनका तो ये भी दावा है। इस बीच इंटेलिजेंस सूत्रों से खबर है कि खालिस्तान के खिलाफ NIA के एक्शन के बाद ISI घबरा गई है। ISI ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला को अंडरग्राउंड होने का निर्देश दिया है। साथ ही पंजाब में डल्ला के सभी स्लीपर सेल और नेटवर्क को डीएक्टिवेट करा दिया है। अब आप मुझे बताएं कि एक मुल्क अगर इतना कुछ कर रहा है खालिस्तान बनने में या खालिस्तान हामी रहनुमाओं के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो वो इतनी मेहनत के बाद वो क्यों किसी को कत्ल करवाएगा? 15 प्रमुख खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के 12 सेफ हाउसेज में शिफ्ट किया गया है। कुछ खालिस्तानी आतंकियों को इस्लामाबाद से सेना के सेफ हाउस में रखा गया है। इस्लामाबाद के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान की ईरान सीमा से सटे आर्मी के सेफ हाउस में कुछ आतंकियों को शिफ्ट किया गया है। ISI के इशारे पर पाकिस्तान और कनाडा से ऑपरेट कर रहे खालिस्तानी आतंकियों को कुछ दिन ऑपरेशन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब एक खबर होती है ना, उसका या तो कुछ सर होता है या उसका पाँव होता है। इनकी जो खबर है ना इसका सर है ना पाँव है। ये सिर्फ और सिर्फ ये हवा में छोड़ने वाले इंडियन मीडिया के एक दो चैनल है जो बिल्कुल हवा में छोड़ रहे हैं। इनको कोई पता ही नहीं, ये घर से पता नहीं क्या चीज़ खा के आ जाते हैं, टेलीविज़न पे आ जाते हैं और बस यहाँ पे जिनके दिमाग में जो आता है ये बकी जाते हैं। बस इनको पता ही दुनिया का कुछ नहीं है। तो हालांकि इंडिया में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक हम देखें तो ये दुनिया की आखिरी तरीन कौम बन चुकी है कि जहाँ पे कत्लो गारत और हर तरह का जुल्म आम हो चुका है। मणिपुर में जो अक़लीती बरादरी हैं वो कह रही हैं कि जी हमारी ज़िंदगियाँ गैर महफूज हैं, हमें नहीं पता कि हमें किस वक्त मार दिया जाएगा, और लोगों को बुरी तरह से कत्ल किया जा रहा है। और एक मैं आपको और बड़ी इंतहाई खौफनाक खबर दे रहा हूँ कि मणिपुर में एक सर्द खाना है जहाँ पे लावारिस लाशें रखी गई हैं और उन लाशों को पहचानने से उनके वारिस जो है वो इनकार कर रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से इनकार कर रहे हैं कि जनाब ये जो लाशें ये उस वक्त की हैं जब ये दो बरादरी के दरमियान जो फसाद हुआ था, एक क्रिश्चियन बरादरी थी और एक हिंदू बरादरी थी। तो उस दौरान जो लोग वहाँ पे फौत हो गए थे, उस भगदड़ मची थी उसमें फौत हो गए थे, तो उनकी वो लाशें हैं। अब उनके वारिस जो हैं वो लाशें पहचानने से इनकार कर रहे हैं और वो पहचान के भी ये नहीं कह रहे कि ये लाशें हमारी हैं। आपको पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी हमें भी इसी तरह कत्ल कर दिया जाएगा, जैसे ही हम लाशें पहचानेंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। हालात वहाँ पे ऐसे हो चुके हैं। मुसलमान घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्रिश्चियन घर से बाहर नहीं निकल सकता, ईसाई घर से बाहर नहीं निकल सकता, निचली ज़ात का हिंदू घर से बाहर नहीं निकल सकता, सरदार बरादरी का जो फर्द जो घर से बाहर नहीं निकल सकता। आप अंदाज़ा लगाएं कि
جو ملک اس کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ چاند پہ پہنچ کے تو پتہ نہیں آپ کے اندر کیا انسانیت آ گئی. ایسا نہیں ہے. چاند کے اوپر پہنچنے سے انسانیت ختم بھی نہیں ہوتی اور انسانیت آتی بھی نہیں ہے، بلکہ انسانیت جو ہے اسی زمین پہ رہنے سے اور سیکھنے سے آتی ہے. آپ اپنے اندر یہ پیدا کر لیں تو میرے خیال سے آپ دنیا کے ایک بہترین ملک بن سکتے ہیں. تو اس جو خبر ہے جناب، ان کی ایک جھوٹی افواہ ہے، اس کی میں مکمل ڈیٹیل لے کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی مکمل ڈیٹیل کیا ہے، کون اس کے اوپر ایکشن لے رہا ہے اور کون اس کا مکمل مجرم ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.